नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर तेलंगाना दौरे पर हैं। यहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट्स सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी से ही घटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच MMTS सुविधा को हरी झंडी भी दिखाई। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत आज मैं लगातार दूसरे दिन आप सबके बीच तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हमला बोला। जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है। क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है।
वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद वाले तंज को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रहार किया है। एक जवाब दे दिया है। Prime Minister also said 140 crore people of the country is their family. What you want to respond on that? सही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं। इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है। वो भी राजनीति में इतने सालों दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का, ऐसे वरिष्ठ लोग इस स्तर के बात करने से जनता में निराशा होता है। राजनीति में थोड़ा गरिमा रखना आवश्यक है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लालू जी, कान खोल कर सुन लीजिए। आपके परिवार में तेजस्वी तेज प्रताप, सोनिया जी के परिवार में राहुल प्रियंका, उदयनिधि के परिवार में स्टालिन, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो 80 करोड़ लोग हैं जिनको राशन मिलता है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में 13 करोड़ वो लोग हैं जिनके घर में नल से जल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो लोग हैं जो 11 करोड़ लोग जिनके घर में शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो लोग हैं जो 3.5 करोड़ लोग जिनके गरीबों के आवास बने हैं। वो 25 करोड़ लोग हैं जिनको गरीबी से बाहर निकाला गया है। इसीलिए हमारे परिवार में, मोदी जी के परिवार में 140 करोड़ की जनता है और आपके परिवार में केवल आपके बेटा और बेटी है। देखिए, लालू जी के लिए केवल उनका परिवार ही देश है और हमारे लिए देश परिवार है। और समस्या यहाँ पे आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परिवारवादी पार्टियों की लूट, झूठ और गाली की छूट की दुकान को बंद करके रखा है। और क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी है तो विवशतापूर्ण वो एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निचले स्तर की बातें, टिप्पणी और गालियां लगातार देते आए हैं। अब तक तो 100 से अधिक गालियां दे दी है। कभी उनके पूज्य माताजी और पिताजी को गाली देना, कभी उनके ओबीसी समाज को गाली देना, कभी उनको चाय वाला होने के लिए गाली देना, भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, इस प्रकार की बातें कहना। मुझे लगता है कि आज 2024 में देश की जनता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, वो माकूल जवाब इन परिवारवादी पार्टियों को देंगी। और जो लोग हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, विडंबना की बात यह है कि श्रावण मास में वो मांस मटन पकाकर खाते हैं, गाय का चारा भी चोरी कर देते हैं और उनके नेता राम मंदिर को गुलामी की निशानी बताते हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व आतंक होता है, आईसिस बोको हराम होता है। वो लोग आज हिंदू होने का प्रमाण देते हैं और लेते हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता। इस मामले पर जानकारी देते हुए मानेसर के एसीपी सुरेंद्र शिवराण ने बताया कि इस मामले में हमने धारा 328 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। हमारी पूछताछ जारी है। इसके अलावा हमने रेस्टोरेंट के मैनेजर को अरेस्ट किया है। तारीख की रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हॉस्पिटल से कि कुछ लोग यहाँ एडमिट हुए हैं। वहाँ पे जाके पुलिस भेजी गई तो उन्होंने कंप्लेंट दी। ये कुछ लोग थे ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद इनको एज ए माउथ फ्रेशनर कुछ ऑफर किया गया, तो जनरली करते हैं। तो उसको खाने के बाद इनके मुंह से उल्टी आनी शुरू हो गई और मुंह में जलन शुरू हो गई, जिससे एवज में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इलाज चालू किया गया। और कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी हमने प्राइमा फेसी धारा 328 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुछ रेस्टोरेंट के पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है? पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसको हमने इस मामले में अरेस्ट भी किया। मैनेजर के अलावा और किसी को भी? नहीं, अभी और किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मैनेजर की पूछताछ पे और आगे जिस जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।